बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ इन्फो बर्ड की सीरीज़ तजल्लियात नबूवत की एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि जो शख्स दुनिया के बादशाहों में से किसी बादशाह का LG होता है, इसके लिए बादशाह की तरफ से जाहो हशमत के तमाम लवाजम यानी खदमो हशम, मालो जागीर और जाहो जलाल के तमाम वसाइल फराहम किए जाते हैं। वो जब चलता है तो इसके जलवे में अर्दली, पासबान और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं। फिर क्या बात है, मोहम्मद अल्लाह का LG होते हुए लुक़्मे ज़िंदगी के लिए बाजारों में धक्के खाता फिरता है। आखिर इसके ऊपर कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया जो इसके साथ डरावे का काम करता, यानी इसकी जानिब कोई खजाना क्यों ना उतार दिया गया, या इसके पास ऐसा कोई बाग क्यों ना हुआ जिससे वो खाता रहता। चुनाचा इन जालिमों ने कहा कि तुम लोग महज एक ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू कर दिया गया है। ये था मुशरिकीन का एतराज़, लेकिन मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े, कमज़ोर, ताकतवर, गरीब, मालदार, नीचे ऊंचे, गुलाम, आज़ाद, हर तरह के लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। अब अगर आप जाहो जलाल के साथ खदमो हशम और बड़े बड़े लोगों के जुलूसों में चलते फिरते, तो फिर कमज़ोर और छोटे लोग आप तक कैसे पहुंच सकते और आपसे कैसे फ़ायदा उठा सकते, जबकि अक्सरियत इन्हीं लोगों की होती है। इस शोबे का जवाब पाकर उन्होंने एक और पहलू बदला, यानी मोजज़ात और निशानियों का मुतालबा करने लगे, जिसका मकसद महज ये था कि वो आपको नबी ना मानने की अपनी ज़िद पर कायम रहें और आपको मजबूर और बेबस कर दें। इस मामले में मुशरिकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातचीत हुई, इसका कुछ हिस्सा हम आगे चलकर जिक्र करेंगे कि मुशरिकीन अल्लाह ताला को, इसकी ज़ात और अक्सर सिफ़ात व अफ़आल को एक मानते थे। वो कहते थे सिर्फ अल्लाह ही खालिक है जिसने आसमान व ज़मीन और इसके दरमियान की सारी चीज़ें पैदा की हैं। वही हर चीज़ का खालिक है और सिर्फ वही मालिक है। इसी के हाथ में आसमान व ज़मीन और इनके बीच की सारी चीज़ों की मलकियत है। सिर्फ वही राज़िक है जो इंसानों, हैवानों, चौपाए, दरिंदे, परिंदे, गर्ज़ हर जिंदा चीज़ को रोज़ी देता है। सिर्फ वही आसमान व ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है, इन सब का रब है। वही अर्शे अजीम का रब है। वही जिंदा करता है, वही मारता है, जो चाहता है करता है और जो हुक्म चाहे लगाता है। ना कोई इसका हुक्म रोक सकता है, ना इसका फैसला बदल सकता है। यानी ये सारी बातें मुशरिकीन तस्लीम करते थे और इन सब में वो अल्लाह को एक, अकेला और यकता मानते थे। वो अल्लाह की ज़ात और मज़कूरा सफ़ात व अफ़आल में किसी को शरीक नहीं मानते थे। अलबत्ता इन सब बातों में अल्लाह को एक मानने के बाद वो कहते थे, अल्लाह ने अपने बाज़ मुकर्रब और मकबूल बंदों, मसलन पैगंबरों और नबियों को, औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन को, अच्छे और नेकुकार लोगों को इस दुनिया के बाज़ कामों में कुछ तसर्रुफ़ करने का इख्तियार दे दिया है और वो अल्लाह के दिए हुए इस इख्तियार की बिना पर तसर्रुफ़ करते हैं। मसलन औलाद दे देते हैं, मुसीबत दूर कर देते हैं, बीमार को शिफा दे देते हैं और बाज़ दीगर ज़रूरियात पूरी कर देते हैं। और अल्लाह ने इन्हें ये इख्तियार इसलिए दिया है कि वो अल्लाह के मुकर्रब हैं और अल्लाह के नज़दीक इनका ख़ास मर्तबा व मकाम है। और चूँकि अल्लाह ने इनको ये तसर्रुफ़ और इख्तियार दे रखा है, इसलिए वो बंदों की ज़रूरतें गैबी तरीके से पूरी कर देते हैं। चुनाचा बाज़ मुसीबतें दूर कर देते हैं, बाज़ बलाएं टाल देते हैं और जिससे खुश हो जाते हैं उसे अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं और अल्लाह से इसकी सिफारिश करते हैं। मुशरिकीन ने अपने इन फासिद ख्यालात की बिना पर इन अंबियाए इज़ाम, औलियाए इकराम, बुजुर्गाने दीन और नेकुकार लोगों को अपने और अल्लाह के दरमियान
वसीला बनाया और ऐसे ऐसे अमाल इजाद किए जिसके ज़रिए इन लोगों का कुर्ब और इनकी रज़ामंदी हासिल हो सके। चुनाचा वो मुशरिकीन पहले इन अमाल को बजा लाते, फिर आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर इन हस्तियों से फरियाद करते और कहते, हमारी ज़रूरत पूरी कर दो, हमारी मुसीबत टाल दो और हमारा ख़तरा दूर कर दो। अब रहा ये सवाल कि वो क्या अमाल थे जिन्हें मुशरिकीन ने इन हस्तियों की रज़ामंदी और तकरीब के लिए इजाद किया था। इन्होंने अंबिया कराम, औलिया और बुजुर्गान दीन के नाम से बाज़ महसूस जगहों पर आस्ताने बनाकर वहाँ इनकी असल या ख्याली तस्वीरें या मूर्तियाँ सजा रखी थी, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि इनके ख्याल में बाज़ औलिया कराम या बुजुर्गान दीन की कब्रें मिल गईं तो मूर्तियां तराशने के बजाय इन्हीं कब्रों पर आस्ताने बना दें। इसके बाद ये लोग इन आस्तानों पर जाते और मूर्तियों या कब्रों को छूकर इनसे बरकत हासिल करते, इनके गिर्द चक्कर लगाते, ताज़ीम के तौर पर इनके सामने खड़े होते, नज़र न्याज पेश करते, चढ़ावे चढ़ाते और इन तरीक़ों से इनकी कुर्बत और इनका फजल चाहते। नज़र न्याज और चढ़ावे के तौर पर ये लोग अपनी कोई भी चीज़ पेश कर देते थे। खेती से हासिल होने वाले गल्ले, खाने पीने की चीज़ें, जानवर, चौपाए, सोना चांदी, मालो असबाब, गर्ज, जिससे जो हो सकता था नज़र कर देता था। इन आस्थानों पर कुछ मजावर और दरबारी हुआ करते थे। मुशरिकीन ये चीज़ें इन मजावरों को पेश करते और मजावर इन्हें कब्रों और मूर्तियों पर चढ़ा देते थे। आम तौर पर इनके बगैर बराह रास्त कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती थी। अलबत्ता जानवरों और चौपायों को चढ़ाने का तरीका अलहदा था और इसकी भी कई शक्लें थी। चुनाचा वो कभी ऐसा करते कि औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की रजामंदी के लिए जानवरों को इनके नाम पर आज़ाद छोड़ देते। वो जहाँ चाहता चरता और घूमता फिरता, कोई इसे किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाता, बल्कि उसे तकद्दुस की नज़र से देखा जाता। और कभी ऐसा करते कि जानवरों को इन वलियों और बुजुर्गों के आस्थानों पर ले जाकर ज़िबा कर देते। मुशरिकीन का एक काम ये भी था कि वो साल में 1 या 2 मरतबा इन वलियों और बुजुर्गों के आस्थानों पर मेला लगाते। इसके लिए ख़ास तारीख़ों में हर तरफ से लोग इकट्ठे होते और आस्थानों को छूकर बरकत हासिल करते, इनका तवाफ़ करते, नज़र न्याज पेश करते, चढ़ावे चढ़ाते, जानवरों को कुर्बान करते वगैरह। ये सालाना उर्स या मेला ऐसा अहम होता कि इसमें दूर और नज़दीक से छोटे बड़े हर तरह के लोग हाजिर होकर अपना मकसद हासिल होने की उम्मीद रखते। ये सारा काम मुशरिकीन इस गर्ज से करते थे कि इन औलिया कराम और बुजुर्गान दीन का तकर्रुब और इनकी खुशनुदी हासिल करके इन्हें अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाएं और इनका दामन पकड़कर अल्लाह तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो समझते थे कि ये औलिया कराम और बुजुर्गान दीन इन्हें अल्लाह के करीब पहुंचा देंगे। तो ये था मुशरिकीन का शिर्क, और ये थी गैरुल्लाह के लिए इनकी इबादत, और ये था अल्लाह के माँ सिवा को माबूद बनाना और शरीक ठहराना। और ये थे अंबियाए अज़ाम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और नेकोकार सालिहीन, जिनको मुशरिकीन ने माबूद बना रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की दावत लेकर उठे थे और अल्लाह के सिवा हर माबूद को छोड़ने का मुतालबा किया, तो मुशरिकीन पर यह बात बहुत गिरां गुजरी और इन्हें यह मुतालबा बहुत भारी और गलत महसूस हुआ। इन्होंने कहा, यह कोई साजिश है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह स्वाद में कुछ इस तरह से किया गया, ये क्या तुक है कि इसने सारे माबूदों की जगह एक माबूद बना डाला। ये तो अजीब चीज़ है। और इनके बड़ों का एक गिरोह उठा कि चलो और अपने माबूदों पर डट जाओ, यकीनन ये कोई सोचा समझा मंसूबा है। हमने तो ऐसी बात किसी और मिल्लत में नहीं सुनी, हो ना हो ये घड़ी हुई बात है। इसके बाद जब दावत और तबलीग का काम मजीद आगे बढ़ा
और इधर मुशरिकीन भी अपने शिर्क को बचाने, इस्लाम की तबलीग को रोकने और मुसलमानों के दिलो दिमाग से इस्लाम का असर धोने के लिए हज्जत व बहस के मैदान में उतर पड़े। तो इन पर मुख्तलिफ पहलुओं से दलील कायम की गई। इनसे पूछा गया कि आखिर तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई कि अल्लाह ने अपने मुकर्रब और मकबूल बंदों को इस दुनिया में तसर्रुफ की कुव्वत दे रखी है और वो ज़रूरतें पूरी करने और मुसीबतों को टालने पर कुदरत रखते हैं। इसकी सिर्फ दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो तुम्हें गैब मालूम हो गया है या फिर पिछले अंबिया ने कोई किताब छोड़ी हो और इसमें तुम्हें ये बात लिखी हुई मिल गई हो। क्या इनके पास गैब है जिसे वो लिखते हैं? ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास कुछ इल्म है? अगर है तो हमारे सामने लाओ, वरना हकीकत तो ये है कि तुम लोग महज गुमान की पैरवी करते हो और इधर उधर के अटकल पक्षू लगाते हो। चूंकि ये बात मुशरिकीन भी तस्लीम करते थे कि इन्हें ना तो गैब का कोई इल्म है और ना अंबिया की किताबों में से किसी किताब में इन्हें ये बात मिली है, इसलिए इन्होंने निहायत सफाई से कहा, हमने अपने बाप दादा को एक उम्मत पर पाया है और हम भी इन्हीं की डगर पर चल रहे हैं। जब मुशरिकीन की जहालत और बेबसी खुल गई तो इनसे कहा गया कि देखो, तुम लोगों को तो नहीं मालूम लेकिन अल्लाह जानता है, इसलिए इसकी बात सुनो। वो तुम्हारे इन शुरका की हकीकत बतलाता है और कहता है, बेशक अल्लाह के माँ सिवा जिनको तुम लोग पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे ही हैं, यानी जो चीज़ें अल्लाह के साथ महसूस हैं इन पर जिस तरह तुमको कुदरत हासिल नहीं, इसी तरह तुम्हारे इन शुरका को भी इन पर कुदरत हासिल नहीं। बस तुम और वो दोनों बेबस होने और कुदरत ना रखने में यकसा और बराबर हो। इसीलिए अल्लाह ने इनको सूरह अल आराफ में चैलेंज किया, फिर अगर तुम सच्चे हो तो जरा इनको पुकारो और वो तुम्हारी मुराद पूरी करके दिखा दें। तुम लोग अल्लाह के माँ सिवा जिनको पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुनेंगे और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो जवाब न दे सकेंगे और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का इनकार कर देंगे और एक खबर रखने वाले जैसी खबर तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, यानी अल्लाह जानता है और हर चीज़ की खबर रखता है। लिहाजा इसने जो ये बात बताई है तो यही सही है, कोई इसके बजाय कुछ और बताए तो वो गलत है। अल्लाह के माँ सिवा ये लोग जिनको पुकारते हैं वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं, और वो ये भी नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। क्या ये ऐसे लोगों को शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं और ना इनकी मदद करने की ताकत रखते हैं और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं, जो खुद अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं, ना मौत और ना जिंदगी और ना मरने के बाद जिंदा किए जाने का इख्तियार रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब मैं आपसे मिलूँगा हमारी इस सीरीज़ की एपिसोड 9 में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।